अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है अब खैरियत से हूँ। और ये सारी जो मैंने वीक शुरू किया था, ये मेरी तबीयत ने सब दरहम भरहम कर दिया। मगर चलें वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से रुके थे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है किडनी बीन्स के हवाले से लाल लोबिया यानी कि अब ये कि अगर इनके आजकल मैं बताने पे जाऊँ कि इनके फ़वाइद क्या हैं तो ये तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी। मगर आपको ये बताती हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर बहुत मिक़दार में आयरन होता है। किडनी बीन्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस तरह ज़रूरी हैं कि अल्लाह में इसमें कुदरती तौर पे पोटेशियम रखा है, आयरन है और फ़ॉस्फोरस है। तो आप ये चीज़ें अगर इस तरह रोज़मर्रा हमारे यूज़ में हों तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मगर ज़ाहिर है हम लोग सालों से इन सब चीज़ों से दूर हैं, तो हमें इनकी अफ़ादियत का और इनके फ़ायदों का कुछ ज़्यादा तफ़सील से पता ही नहीं है। तो हम आज की रेसिपीज़ जो स्टार्ट करते हैं वो पहले हम बताएँगे राजमा। तो राजमे का ये है कि हमारे यहाँ वैसे ये यूज़ में नहीं है, तो मैंने इसको बिल्कुल कम ऑयल के अंदर बनाया है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज़ सालन के कि आप किसी दाल की तरह, जिस तरह हम लोग दाल रोटी से खाते हैं या चावल से खाते हैं, तो इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट में यही है कि जो मैं आपसे बोलती हूँ कि मैंने एक बेसिक्स मसाले जो होते हैं वो इसमें डालें, कोई नया मसाला ऐड नहीं किया है। तो इसमें ये कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप इनको बनाएँ तो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिए। जैसे मुझे टमाटर ज़्यादा ग्रेवी में पसंद हैं, तो मैंने इसमें बेसिक टमाटर ज़्यादा डाले हैं। आपको नहीं पसंद टमाटर तो दही इसमें शामिल कर लीजिए, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो उसके अलावा ये है कि इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ज़रा इसको कम शोरबे वाला रखा है। मसाला इसका अच्छी तरह भूनिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है लोबिया हमारे ऑलरेडी उबले हुए होते हैं तो उनको ज़्यादा पकाना तो होता नहीं है। बस इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके पकाएँगे और फिर जितना आपको रखना है इसको शोरबा, उतना आप इसमें शोरबा डाल के रख दीजिएगा। तो मैंने तो इसको बेसिक जो बनाया है आज वो मैं इसको रोटी से ही खाऊँगी, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है तकरीबन 1 वीक हो गया है कि जो गला ख़राब हुआ है वो सही होने को आ ही नहीं रहा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत चावल को अवॉइड करके ही चल रहे हैं। और ये कि मौसम का भी है, ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा होता है, बारिशें हुई हैं कराची में, तो उसका भी कुछ ना कुछ आता ही है। तो इसके बाद ये है कि मैंने इसको शोरबा डाल के हल्का-सा और इसको भुनाई के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था। और इसके बाद जो गले का मसला चल रहा है उसमें मैं कुछ ना कुछ कहवे और ग्रीन टी का बहुत यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद जो बीच में थोड़ा गैप लिया मैंने, तो अपनी ग्रीन टी पी है। और नेक्स्ट जो मेरी रेसिपी है वो है किडनी बीन की जो सैलेड है वो बनाई है। अच्छा, इनकी जो मैं वैराइटीज़ आपको बताती हूँ सैलेड की या फिर इस तरह की चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा हैं रेसिपीज़ में और सब चीज़ में। मगर हम एक मख़सूस चीज़ वो बताते हैं जो ह आप लोग भी आराम से बना सकें। तो और इसकी जो सैलेड है उसके लिए मैंने लिए हैं जो मेरा फ़ेमस मुझे पसंद है चाट मसाला, वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्च है और नमक है। उसके अलावा लीमू मैंने इसमें पूरा आधा लीमू जो बड़ा था वो निचोड़ा है। और इसके अंदर मसालों में मैंने पिसी हुई मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अगर आपको थोड़ा-सा टेस्ट चाहिए तो आप उसके लिए इस तरह की चीज़ें शामिल करें, जैसे चाट मसाला है, काली मिर्च है या लीमू है। पिसी हुई मिर्च जो है वो हमारे लिए ज़रा अच्छी नहीं है, क्योंकि पिसी हुई मिर्च जो है वो बेशक एक तेज़ी तो ले आती है चीज़ों के अंदर, मगर वो फ़ायदेमंद नहीं होती है। जो सैलेड है उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें शामिल की हैं। और जो सला इसमें है सब्ज़ियाँ हैं वो मुझे आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने सब्ज़ियाँ ज़्यादा रखी हैं। मगर ज़ाहिर है कि आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा कि अगर सैलेड एक नॉर्मल रखनी है तो इससे कम रखिएगा। और इसके अलावा ये है कि इसमें जो एक अलग सी चीज़ है वो ये है कि जो वो फ्रेश हमारे यहाँ पुदीने की, हरे धनिये की चटनी पीसी हुई थी, वो मैंने थोड़ी-सी दही में मिलाई है। यानी जिस तरह हम लोग किसी चीज़ की गार्निश या टॉपिंग करते हैं, तो वो इसके ऊपर मैंने उसकी टॉपिंग की थी दही और चटनी की। अच्छा, इसके भी तरीक़ेकार अलग हैं, यानी अगर आप चाहें तो इस तरह मेरी बहन बनाती हैं कि वो सब चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग रखती हैं सेपरेट ना, यानी सैलेड अलग रखती हैं काट के, चटनी अलग रखती हैं, एक उसका सॉस सा बनाती हैं वो अलग रखती हैं। तो जिस तरह हम लोग सूप वग़ैरह पीते हैं और उसमें सब चीज़ें ऐड अलग-अलग करते हैं अपने टेस्ट के हवाले से, तो वो सब उस तरह करती हैं, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मगर ये चीज़ें जिस तरह हम लेके चल रहे हैं यानी हेल्दी वीक के हवाले से, तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल आपके लिए हैं कि आप लोग खाइए, अपना सेहत का ख़्याल रखिए। और वो चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम कोई गेस्ट आएँ या किसी को हम प्रेज़ेंटेशन करें तो वो अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। थोड़ा-सा जो मुझे नमक या टेस्ट कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से थोड़ा चाट मसाला ऐड किया है, क्योंकि मुझे चाट मसाला बहुत पसंद है। तो उसके बाद ये है कि ये हमने
जो अलग करी हैं 2 जगह पे कि एक हम खाने के लिए और एक हम आपको दिखाने के लिए। तो उसमें हमने ये आपको बताया था कि दही में इस तरह हरे धनिये की चटनी मिलाई है और ये ऊपर से हमने डाल दी है। अच्छा, इसमें भी ये है कि अगर ज़ाहिर है आप इसको प्रोटीन सैलेड की तरह बनाना चाहें तो वही जो चिकन को होता है मैरिनेट करके थोड़ा-सा भून के वो भी इसमें मिला सकते हैं। मगर क्या ज़रूरत है जब अल्लाह मियाँ ने कुदरती तौर पे इस तरह की चीज़ों में आपके लिए प्रोटीन रखी हैं, बड़ी मिक़दार में, यानी लोबिया में, दालों में, चनों में, काले छोलों में, तो हमें क्या ज़रूरत है कि उसके अंदर मज़ीद हम प्रोटीन शामिल करें। और ये चीज़ आप ट्राई कीजिएगा, बहुत शानदार है और बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद मैंने चाय लेनी थी, तो चाय के साथ मैंने सैंडविच इस तरह लिया है कि शिमला मिर्च भी मुझे बहुत पसंद है, उसको रोस्ट करके और स्लाइस में रखा है ब्राउन ब्रेड में और वो लिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह